नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ट्रैवल विथ ललित में। मैं हूं ललित, मैं सिंगापुर में रहता हूं, बट अभी फ़िलहाल मैं वियतनाम में बैठा हूं। होटल में बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूं। काफ़ी सारे लोगों का मैसेज आता है कि मर्चेंट नेवी के बारे में आप इतना सारा कंट्रीज कैसे ट्रैवल किए, कितने साल हो गया वो आप मुझे हम लोगों को थोड़ा बताओ। 2-3 आदमी का कॉन्टेक्ट कमेंट आया था, तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। आज से 8 साल पहले मैंने मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया था और ज्वाइन करने के बाद आज तक 8 साल में मैंने इतना कंट्री ट्रैवल्स किया है ना। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इंडिया से बाहर जाऊंगा। इतना बड़ा ड्रीम ही नहीं था, बट अनफॉर्चुनेटली दिमाग में कहीं से आ गया मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, और मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर लिया। आज आप देख सकते हो 2 पासपोर्ट ऑलरेडी भर चुके हैं, और ये है CDC, ये भी जो इंडियन सी बुक रहता है ना, इंडियन सी फॉरेट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये भी आधा भर गया। इतने सारे शिप का इसमें स्टैंप है ना कि एक भी ऐसा मॉडल का शिप नहीं है जिसमें मैं नहीं गया हूँ। ऑयल टैंकर से लेके कंटेनर, रोरो कार्गो, सब वेसल में मैं सब शिप में गया हूँ। और ये एक पासपोर्ट तो ऑलरेडी भर गया है। आपको मैंने ऑलरेडी पहले भी दिखाया था कि US वीजा वगैरह सब था, तो ऑलरेडी ये तो फुल हो गया है। ये भी नया वाला अभी सिंगापुर से इशू हुआ, ये भी ऑन गोइंग या हाफ, ये भी भर गया है। तो भाई ये तो 3 देखो। और कितनी कंट्री में ट्रैवलिंग किया हूँ मैं आज तक, 46 कंट्री में ट्रैवलिंग किया हूँ। एशिया से लेके यूरोपियन कंट्री से लेके सब कंट्री में, अमेरिका, सब जगह। और काफी सारी कंट्रीज के वीजा अभी भी मेरे पास में 5 साल के पेंडिंग पड़े हैं। कभी भी वहां पे जा सकता हूँ, US वगैरह, डेनमार्क, क्योंकि जहाँ पे नॉर्मल लोग प्लानिंग करते हैं कि हम यहाँ पे वेकेशन में जाएंगे, वहां पे तो हमारा अक्सर आना जाना रहता है, 4-4, 5-5 बार। अभी मैं वियतनाम में बैठा हूँ, तीसरी चौथी बार आया रहूंगा मैं यहाँ पे। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये तो हमारा एक महीने में 3-3, 4-4 बार जाना रहता है। और यूरोपियन कंट्रीज में भी ऑलमोस्ट काफी सारी अच्छी अच्छी कंट्री घूम चुका हूँ, फ्रांस से लेके सब कुछ। और आपको मैं दिखाता हूँ, सिर्फ बातों में फेंकने में नहीं हूँ, रियल में भी ट्रैवलिंग किया है। देखो बोर्डिंग पास, भाई इतना बोर्डिंग पास आपने किसी के पास नहीं देखा है। मेरी फर्स्ट फ्लाइट, जब मैं गुजरात से, मेरी फर्स्ट शिप थी सिंगापुर में ही थी, मेरा पहला ज्वाइनिंग सिंगापुर में ही हुआ था। फर्स्ट फ्लाइट से लेके कल तक का मेरा सब बोर्डिंग पास है इसके अंदर में। ये कितना है पता है? मैंने अभी काउंट किया था, शॉर्ट्स वीडियो बनाई ना, उसमें 151, 150 के ऊपर में फ्लाइट में मैं आज तक बैठ चुका हूँ। और उसमें से आधा तो मेरा मिस हो गया है। थोड़ा बहुत मैं कहीं होटल में बोर्डिंग पास लेता नहीं हूँ, कभी शिप में रूम में भूल जाता हूँ। तो आज तक जितने भी मैंने ये अच्छी अच्छी कंट्री के जो ट्रैवल हिस्ट्री मेरे को रखना था, तो ये पूरा देखो बोर्डिंग पास। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे का है, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये कल का ही है। कोई भी इसमें से कोई भी निकालो, सब सब मेरा ही है। आप नाम देख सकते हो इसमें, ये इतना। तो आज तक भाई मैं 151 फ्लाइट में बैठ चुका हूँ, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक सब। और बाकी 46 कंट्री ट्रैवल कर चुका हूँ। और काफी सारे लोगों ने बताया था कि आप क्या जहाज में काम करते हो, तो मैं शिप का मरीन इंजीनियर हूँ। अभी लास्ट 2 ईयर से ही पोस्टिंग हुआ है मेरा, प्रमोशन, सॉरी पोस्टिंग बोल दिया, 2 साल से ही प्रमोशन हुआ है। इससे पहले छोटा पोस्ट था। मर्चेंट नेवी में आना ड्रीम नहीं था मेरा, बट जब ज्वाइन किया उसके 2 साल बाद दिमाग में इतना तो बिठा लिया था कि जब तक करना है तो ये मर्चेंट नेवी का ही जॉब करना है। क्योंकि अभी तो मैं फॉरेन में हूँ, फॉरेन छोड़ भी दूंगा तो मर्चेंट नेवी के साथ में अटैच रहूंगा, तो भी इतना मुझे पता है कि जो जो ड्रीम मैंने देखे हुए हैं वो सब कुछ मैं कर सकता हूँ मर्चेंट नेवी में रह के। अगर मैं बाहर में चला गया, कहीं मैनेजर में भी लग गया, कहीं पर भी खुद का बिजनेस भी ओपन कर लिया, तो भी इतना पैसा मैं नहीं कमा पाऊंगा कि जितना मर्चेंट नेवी में कमाता हूँ। मर्चेंट नेवी में रियल में कमाई है नहीं है ऐसा नहीं है, बट आपको ऑफिसर पोस्ट में या तो प्रमोशन करके आगे जाना पड़ेगा 8 साल के बाद में। आज मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे मर्चेंट नेवी में से लेफ्ट नहीं होना है। क्योंकि भाई कोई भी बिजनेस आप डालते हो, 50-60 लाख रुपए तो उसमें लग जाते हैं, मिनिमम की बात कर रहा हूँ। आप ज्यादा तो कितना भी लगा सकते हो, 2 करोड़ आप डाल के उसमें से 3-4 लाख रुपए प्रॉफिट का कमाओगे, तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो मर्चेंट नेवी वाला, मर्चेंट नेवी ऑफिसर 1 महीने में 1 कार कैश में ले सकता है, इतना सैलरी रहता है। आप एक बार यूट्यूब करके देखो मर्चेंट नेवी में मरीन इंजीनियर की सैलरी कितनी रहती है, आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। ये कोई फेकम फेकी नहीं है, रियल है। ये जो इंटरनेशनल मर्चेंट नेवी है ना, उसकी सच्चाई है ये। देख रहे हो ना आप, ये मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के बाद इतनी लग्जरी लाइफ मिली ना, वो कभी मैंने सपने में भी नहीं सोची थी। एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, कहीं पर भी मुझे ट्रैवल करना रहता है तो
कंपनी टिकट बुक करके अगर वहां पे इंटरनेशनल फ्लाइट जाती है तो कनेक्टिंग नहीं देती, डायरेक्ट फ्लाइट देती है। और मर्चेंट नेवी में आने के बाद मेरी फैसिलिटीज की बात करूँ तो खाना पीना से लेके सब कुछ, मेडिकल इंश्योरेंस से लेके सब कुछ मर्चेंट नेवी में कंपनी की तरफ से रहता है। ट्रैवल भी कोई भी कंट्री में आप कर रहे हो तो फ्लाइट से ही करते हैं, और फ्लाइट में से जैसे ही नीचे उतरोगे तो एग्जिट गेट पे ड्राइवर खड़ा ही रहेगा नाम लेके कि आ जाओ। और लग्जरी कार के सिवा, ये लोकल कार या तो लोकल टैक्सी, ये नहीं, लग्जरी कार के सिवा ट्रैवलिंग नहीं करवाता भाई। मर्चेंट नेवी में इतनी फैसिलिटीज है कि आप यूट्यूब करो या तो गूगल से भी देख लो कि कितना फैसिलिटी मिलता है। अच्छी अच्छी कंपनी की बात कर रहा हूँ। मर्चेंट नेवी में भी ऐसा है कि कोई कोई कंपनी है जो मैनेजमेंट रहती है, फ्लीट मैनेजमेंट वगैरह जो मैनेजमेंट करती है, वो तो एक एक डॉलर का भी हिसाब रखती है। बट बड़ी बड़ी इंटरनेशनल जो टॉप 10 कंपनीज में आती है ना मरीन लाइन में, उसकी बात कर रहा हूँ, इतना फैसिलिटीज देता है। और वीजा का तो बात करूँ, जिस वीजा के लिए लोग लाइन में खड़े रहते हैं, एक एक साल तक वेटिंग करते हैं यूएस वीजा का अपॉइंटमेंट लेने के लिए, तो मैंने यूएस वीजा का मेरी चैनल पे वीडियो डाला हुआ है। आप देखो, मेरा कुछ डॉक्यूमेंट्स की वजह से 2-3 बार रिजेक्ट हुआ था, तो एक हफ्ते में 2-2 बार वो मेरा अपॉइंटमेंट कहीं से भी लेके आते थे, और लास्ट में मेरा वीजा आके ही रहा। क्योंकि और बाकी सब ये वियतनाम वगैरह में और बाकी सब यूरोपियन कंट्रीज वगैरह में तो सबका वीजा आने में 15 दिन लगता है, बट हम मरीनर का, मर्चेंट नेवी वाला का 1 दिन में आता है। मॉर्निंग में अप्लाई करेगा तो दोपहर से पहले मिल जाएगा वीजा, या तो रात तक तो मिल ही जाएगा। तो इतना फास्ट सर्विस रहता है। और पासपोर्ट कभी कभी तो कई बार तो ऐसा होता है कि जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो बोर्डिंग पास के लिए जो फीमेल बैठी रहती है ना टेबल पे, उसके पास जाते हैं तो टिकट वगैरह चेक करके पासपोर्ट नंबर जैसे ही वो पीसी में एंटर करती है ना, तो पहले तो ऐसे देखती है, हाँ ये पहले तो सिर्फ यही क्वेश्चन करती है। मैंने काफी बार देखा है, 3-4 लेडीज ने मेरे को एक ही क्वेश्चन पूछा है कि क्या काम करते हो भाई। वो पासपोर्ट भी नहीं, खाली वहां पे पासपोर्ट नंबर डालेगी तो उसको सारी हिस्ट्री खुल जाएगी उसके पास में कि कौन सी कंट्री में ट्रैवल किया है। पहले तो एक ही क्वेश्चन पूछता है कि काम क्या करते हो, फिर मर्चेंट नेवी बताते। ऑलमोस्ट मर्चेंट नेवी को आज मर्चेंट नेवी फील्ड को आजकल सब लोग जानते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, और जो पढ़े लिखे हैं वो भी कोई कोई नहीं जानता है। तो यही क्वेश्चन रहता है। तो कहीं पर भी जाते हो तो भाई मान सम्मान और वो जो है ना आपका रिस्पेक्ट मिलता है। आप अगर ये मर्चेंट नेवी में कोई अच्छी पोजीशन पे आ गए तो हर जगह आपको रिस्पेक्ट मिलता है। तो ये है भाई, मैं मर्चेंट नेवी में हूँ इसीलिए अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ जॉब की। ऐसा नहीं है, पहले भी जॉब की है, जब मैं स्टडी करता था तब भी 2-3 जगह पे जॉब की है। तो खून चूस लेते हैं 5,000 10,000 दे के। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप जितना मेहनत करोगे उतना ऊपर जाओगे। और फैसिलिटीज तो हमेशा आपके साथ में ही है मर्चेंट नेवी में जब तक हो। हाँ, एक है कि आपको सेक्रीफाइस बहुत करना पड़ेगा, फैमिली से दूर रहना पड़ेगा और हमेशा ट्रैवलिंग करना पड़ेगा। जो लोग भी मर्चेंट नेवी में है वो कमेंट में बता दीजिएगा आप कौन सी रैंक पे सेल कर रहे हो। और सैलरी ना बताओ तो चलेगा, बट ऑलमोस्ट मेरे को तो जो मर्चेंट नेवी वाले हैं उसको तो पता ही रहता है कि किसका कितना सैलरी है, तो बताने की जरूरत नहीं रहती है। बट ऑफिसर का मैंने आपको बताया, वैसे एक सैलरी से एक गाड़ी खरीद सकते हैं। 2 व्हीलर की बात नहीं कर रहा हूँ, 4 व्हीलर की। तो गाइस, कैसा लगा मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको मर्चेंट नेवी से लेके मर्चेंट नेवी के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट करो, उसका रिप्लाई मैं कैसे भी करके आपको रात में जब भी फ्री होऊंगा तो दूंगा। काफी सारे कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, बट मर्चेंट नेवी का कोई कमेंट आता है तो मैं उसमें 100% रिप्लाई देता हूँ। और कई बार तो लड़के जो फंस जाते हैं फेक इंस्टीट्यूट में जाके या तो पैसे लूट लेते हैं, तो उसके साथ में मैं व्हाट्सएप में भी बात करता हूँ, सही गाइडलाइंस देता हूँ। क्योंकि पैसा कमाना ये जमाने में इतना इजी नहीं होता है। तो गाइस, कैसा लगा मेरा व्लॉग आपको पसंद आया तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और काफी सारे वीडियो मैंने वियतनाम से लेके पूरी डेनमार्क से लेके बहुत सारी कंट्रीज के डाले हुए। आप जाके मेरा चैनल विजिट कर लीजिए, और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपना फ्रेंड के साथ में शेयर भी कर दीजिए। तो चलो मिलते हैं कुछ नया लेके अगली वीडियो में, तब तक के लिए